वो में फ़खरे पंजाब, फ़खरे चन्योट, उसमें में चन्योट भी हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब, उस्ताद हसन लाली साहब। जो आजकल जो आज लाइव आने की बेसिक वजह एक ये है तो जो कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम चली थी, कुछ इशू चल रहा है ग्रुपों में, तो उस्ताद राना ताहर साहब हैं गालिबन सरगोदा के, वो उस्ताद मिठू लाली ग्रुप से थोड़ा सा कोई तनाज़ा चला किसी बात पे। तो क्या बात है, क्या सिलसिलेकार है। उस्ताद हसन लाली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब भी मौजूद हैं। लाली हसन भाई की एक रिकॉर्डिंग ग्रुपों में चलाई गई है, बहुत ही गलत तरीके से चलाई गई है, तो असल हकीकत लोगों को नहीं पता मेरा क्या है। तो इसी वजह से आज हसन भाई और मिठू भाई दोनों एक साथ लाइव आएंगे। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त माशाल्लाह मेरे साथ आ गए हैं। दोस्तों वीडियो और वॉइस क्लियर है? जी वालेकुम अस्सलाम वकार भाई, कल भी वीडियो और वॉइस क्लियर है ये कंफर्म करें, फिर इंशाल्लाह दोस्तों साथ आ जाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं। अरे देखो नहीं रिजल्ट ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं चैम्पियन पंजाब फ़खरे चन्योट उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद हसन लाली साहब की छत पर। तो इन प्यारे भाइयों से प्यारी प्यारी बातें भी होंगी, चंद एक चुभते हुए सवालात भी होंगे और शौक़ के मुतल्लक भी जनाब इनसे हम गुफ्त व शनीद करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लाइव हो जाइए, हम जल्दी सवालात का और प्रॉपर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सज्जू भाई सलाम दे रहे हैं जी हसन भाई आपको। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं भाई? ठीक है। साथ गर्मी एक बड़ी है। कोरोना भी है। नहीं, कोरोना का नहीं जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई जी मिठू भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? से ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। तो सही है, आपके फेस से आपको थकावट सी महसूस हो रही है। नहीं, गर्मी है ज़रा, फिर आजकल थोड़ी सी अच्छा की तैयारी में भी मसरूफ है, उसकी वजह से भी। क्या बात है, क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? ठीक है जी। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहले तो आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपकी नवाजिश है जी, बड़ी मेहरबानी। और सुनाएं, सब खैरियत है? क्या करूं? जी मिठू भाई पहले तो हम आपकी चिन्योट शहर से बात करते हैं कबूतरबाजी के मुतलका। जेठ के बाद मेरे ख्याल मैंने अब तक आपका इंटरव्यू नहीं किया, तो जेठ में माशाल्लाह आप कैसे, आपके रिजल्ट रहे मौसमों के, कबूतरों के, क्या सीजन रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, अपना 60 घरों से बाजी थी जी। तो 12 से आ रहे हैं, 48 से जीते। 12 घरों से आपकी हार जीत हुई है जी। और 40 घरों से जीते हैं। जी। 48 सॉरी 48। उसके बाद मिठू भाई आपका हमारे मुकाबला हुआ था फैसलाबाद में उस्ताद राना मुन्ना साहब का, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे भी फ़ोन करके पूछा, मेरे लाइव में भी कमेंट किए, आपकी पोस्टों के नीचे भी कमेंट किए। तो क्या उस्ताद राना मुन्ना साहब की जब बाजी थी वो किसी ने कैंसिल हुई, क्या तरीके का? वो जो छत थी ना अपना हाफिज यूनुस वाली जी जी जी। तो उसके बाद वो बाजी राना साहब ने अपना, मेरे ख्याल उस्ताद राजा उस्ताद काका साहब ने उस्ताद मीर मुख्तार साहब को फ़ोन किया था कि वो बाजी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए कैंसिल हुई। ठीक है माशाल्लाह। जेठ के मुकाबले आपके हो रहे हैं मिठू भाई, कई जगह पे वेदर ऐसा रहा है, मौसम सिर्फ बदल रहा है, और आपके चिन्योट में आपकी वीडियो भी वायरल होती रही है बारिशों वाली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्ट ऑफ गेम है अपना, अल्लाह पाक की जैसे मर्जी होता तो वैसे ही है। तो मौसमों की हेर फेर रही काफ़ी, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। लास्ट डे काफ़ी बाजियाँ भी जा रही थी, तो 11वीं प्रवास भी हमें वो लॉस करनी पड़ी मौसम की वजह से। बाकी जो अल्लाह की रज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह।
आखिरी बाजी आपके किन घरों से कांटेदार मुकाबला था? अपना अजरमान से फाइनल था, मतलब टोटल एवरेज का फाइनल था मेरे ख्याल में। दोनों फार्मूल का मुकाबला था। तो सारा राजीव काका साहब से, आसम पहलवान साहब से। राजा काका साहब से तो हम तकरीबन लीड में जा रहे थे, 32 घंटे की लीड थी। जब 11वीं परवाज स्टार्ट हुई थी 32 घंटे हमारी लीड थी, और उस्ताद आसम पहलवान से 35 घंटे की लीड थी, और उन्होंने कबूतर मेरे ख्याल में उड़ाया। इस तरह सारे प्लेयर से काफ़ी सारे प्लेयर से ना लीड थी हमारी, मतलब तो आखिरी दिन मौसम की वजह से फिर गालिबन मेरा ख्याल यूँ है जैसे अपने यहाँ पे तूफान और बारिश लग गई है, कई शहरों में सिर्फ बदल रहा है, तूफान भी नहीं लगा नहीं, और बारिश भी नहीं हुई। अगर बारिश हुई ना तो वो हुआ ये है कि वो इलाकों से किसी 3 बजे आ गया कि 4 बजे आ गया, तो इस तरह उनकी बचत हुई थोड़ी। आपके जो आखिरी बाजी में तूफान लगा या बारिश हुई है वो कितने बजे हुए? ये हुआ है कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब। उस टाइम आपके जब झंडी टाइम था उस टाइम मौसम कैसा था? मौसम हवा तेज़ थी, तो उसके राइट 15-20 मिनट बाद तूफान चला, बहुत सख्त चला मिट्टी वाला झंडी के टाइम? ठंडी टाइम जब पल्ला मारे ना उसके 15-20 मिनट बाद तो कबूतर साले चले गए, मगर 8-9 कबूतर आके खड़े हो गए थे तूफान में। तो जैसे मौसम हवा कम हुई कबूतर चले गए थे चमकों में, तो उसके बाद बहुत तेज़ तूफानी बारिश आई है, तो फिर तूफान आया, उसमें कबूतर बैठे हैं, 3 कबूतर मिस हुए हैं, ठीक हो 3 मिस भी हो गए और बाकी जल्दी बैठ गए। एक कबूतरी 3:45 बैठी। एक कबूतरी तूफान वाले दिन 3:45 बैठी आखिरी बाजी, और 3 कबूतर आपके वो मिस ऐसे हुए। है कि हर जगह पे बारिश नहीं थी, ठीक है, इधर हमारे इलाके में भी फ़र्क था, मतलब ये इलाके वाइज जिस तरह जेठ था ना सावन की तरह मौसम भी रहे, कभी किधर अपना 5वीं प्रवास पे आप देख लें, ज़िले की 5वीं प्रवास पे रब्बा में काफ़ी सारी तेज़ बारिश आई है, तो 20-25 किलोमीटर आगे जिले चिनौट की बाउंड्री में भी मौसम वैसा नहीं रहा। वैसे मौसम को क्या कह सकते हैं, बाकी चलता है सब कुछ चीज़। अच्छा मिट्टू भाई, मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि बारिश भी आई, तूफान भी आया, पार्ट ऑफ गेम है, होता रहता है। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी पोजीशन जा रही थी, और सबको ये पता था अगर ये 2 फिरते 5 और 11वीं फिरत अगर ये मौसम का ना होता तो फिर रिज़ल्ट कुछ और का और ही होता। खैर ये पार्ट ऑफ गेम है। आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रैक्टिकली अच्छा हरीफ किसको पाया? बाकी एक रिश्ता होता है सारों का, इज्जत का, एहतराम का। जी, अच्छा हरीफ जो जिससे मोहब्बत ज़्यादा, जो गपशप ज़्यादा है, वो एक तो सबसे नज़र कोट मोमिन वाला माशाल्लाह और रब्बा में बादशाह है इंग्लैंड वाले, माशाल्लाह। के साथ अच्छा शौक भी होता है और बातचीत भी अच्छी होती है, ठीक है। बाकी अल्लाह हरीफ दे सबको अच्छी दे। अच्छा, रब्बे की बात आ गई शुरू से ही, तो एक बात बताएं जी मिट्टू भाई, जी जी रब्बा ज़िला चिन्योट में है, जी शुरू से रब्बे का रिज़ल्ट मेरे ख्याल से कुछ अलहदा रहा है पूरे ज़िले में। जी जी। पूरे ज़िले की निस्बत रब्बा का जो है ना रिज़ल्ट अच्छा रहा है, मेरे देखने में आता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि चिन्योट में जो खिलाड़ी हैं वो कम सरमाएदार हैं, मजदूरदार तबका ज़्यादा है, ज़्यादा है। रवा में ज़रा फैमिली के लोगों की बहर है, बाहर सेटल है, पैसे वगैरह लोगों के पास था, सरमाया तो सरमाए की वजह से भी वाइफ। शौक में काफ़ी माशाल्लाह। बेहतरी आती है। तो बाकी हर बंदा अच्छी की तरफ दौड़ता है जी, और बिल्कुल अच्छा सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। कोई अच्छा है तो शर्माना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। तो बंदा नहीं सीखेगा, जो अपनी मगरूरी में रहेगा वो मारा जाएगा। माशाल्लाह। तो ये तो मिट्टू भाई ठीक हो गया, सारी दुनिया को पता चल गया, जब चांद चढ़ता है तो लोग देखते हैं। आपका रिज़ल्ट आया, आप माशाल्लाह पंजाब के चैम्पियन भी हुए, तो चिन्योट की एक पहचान बने आप। चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं? कि देखें ना, ये हमारा ज़िला है, हमने यहाँ पर रहना है, यहाँ से ही हमने शौक़ करना है, तो चिन्योट ज़िला चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है? शौक जो आजकल चल रहे हैं ना पंजाब भर में, जी, अकेले चिन्योट में नहीं, शौक गलत रंग ले रहा है हमारे चिन्योट में भी ऐसे। और आपको एक बात ऐसी बताता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे हैं उस्ताद आगराम, वो भी इस बात को मानेंगे
जिस इलाके में जितना बड़ा प्लेयर होगा ना, जितना बड़ा प्लेयर होगा काशिफ भाई जी, उसको इलाके वाले नहीं मानेंगे। हाँ आप जितने हम मतलब 3 दफ़ा पंजाब की चैंपियनशिप जीती है, माशाल्लाह 19 में जीती है, 6 रोज़ा 20 में चैंपियनशिप जेट की जीती है, माशाल्लाह। और 21 में विसाख चैंपियनशिप पंजाब की जीती। 3 मरतबा 3 सालों में 3 मरतबा हमने जेट की चैंपियनशिप जीती है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से। हम जो मर्जी कर रहे, हम 120 दफ़ा भी जीत रहे हैं, हमारा इलाका हमारी मुखालफत करेगा। ये असल से जो होता है कि कोई ये जो बड़ा उस्ताद है अपने इलाके में, उसकी भी लोग मुखालफत करेंगे। अपने इलाके वाले आपको कभी नहीं मानेंगे। आपको अगर इज्जत मकाम ज़्यादा देंगे तो वो बैर के लोग देंगे, ठीक है ना। अपने इलाके में सबसे ज़्यादा हसद होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। मगर याद रखना, जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, उसे कोई सारी गिरा नहीं दुनिया सकता। मिलकर भी इकट्ठी हो जाए ना, उसको जिल्लत नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह पाक का फैसला है जी, वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, हर खैर अल्लाह करीम के हाथ में है। तो ये ऐसा ही है जी। मगर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा ज़िला है, हमारा घर है ना जी, हमें इसकी बेहतरी के मुतल्लक कुछ सोचना होगा, कुछ अमली इकदाम उठाने होंगे कि जिससे हमारे ज़िले का शौक़ बेहतर हो। तो उसके लिए कोई आपके ज़हन में कोई बात हो, कोई आइडिया हो कि किस तरीके से हमारे ज़िले का, हमारे घर का शौक़ अच्छा हो सकता है। मिट्ठू भाई देखें, आप तो यहाँ पर हैं ही हैं, मेरी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके लेवल की, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माजरत, आपके लेवल की छतें और भी निकलनी चाहिए। बिल्कुल निकलनी चाहिए। क्या ख्याल? काशिफ भाई, बात ये है कि आपको ज़्यादा बात नहीं बताता, इसी साल देख लेना जी, मुझे दिली खुशी है, जिसके पास 20 कबूतर है वो भी लाइटें लगा के कबूतर उड़ा रहा है। माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा लाइटों की तैयारी हो रही है जिला नोट में से। जी जी, तब अब लोगों को पता चल गया है, लाइट में बिठाएंगे तो जीत होगी, वरना नहीं। बिल्कुल ये ठीक बात है जी, ठीक है। जब ऐसा ही है। हमने स्टार्ट की था लाइटों वाली कबूतरबाजी, हाँ जी, लोग कहते थे पता ये बैठ से छोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसा ही। ये बैठ से छोड़ लेते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि कबूतर रात बैठ कैसे जाते हैं। कैसे करते बड़े बड़े उस्तादों को भी पता नहीं था कि कबूतर रात बैठते हैं कि नहीं बैठते। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग लगा रहे हैं, उनके रात बैठते हैं। ठीक है, अब उनको पता चल गया कि मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, रात कबूतर बैठते हैं। ठीक है, जहाँ आपकी बात चन्योट प्रभवा शहर की एक हो रही थी, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे काफ़ी, जब का मैं आपसे रिलेटेड हूँ, मैं आपका इंटरव्यू चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी फैसलाबाद में सी और शहरों से भी बड़ी पॉइंट वाली कॉल जो मैंने आज तक आपको नहीं पूछी अपने दिल से, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्यों, कि लोगों को भी क्लियर हो जाए, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके फ़ैन हैं, आपके शागिर्द हैं, जहाँ तक कि आपकी पहचान बन गई है, उनको भी ये सब क्लियर होना चाहिए। एक ये चन्योट शहर में लालियाँ मेरे भाव में कादियानी बहुत पाए जाते हैं, क्या आपका ताल्लुक किस मज़हब से है? अपना अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तल्लक अहले सुन्नत जमात वालों से है। माशाअल्लाह। देवबंदी तो तबलीगी जमात वाला हूँ मैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिल्ला भी लगा हुआ है, बेशक। मेरे बेशुमार सरोदे लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये शहर है, हमने कभी भी किसी के मज़हब पे हुटिंग नहीं की। ठीक है, हम सब कबूतर परवर हैं, उनके साथ तल्लक है, शौक़ है, मेरे शिगिर्द भी कादियानी है। ठीक है, और उसके आपका बाद शौक भी इनके साथ होता है, बाजियां लगती हैं। जी बिल्कुल होता है जी जी, मज़हब के मेरी उनसे ना कभी बहस हुई है, ना मैंने कभी की है, ना मैंने किसी के बारे में, मज़हब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल। अहले तशरीफ़ भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अहले सुन्नत जमात वाले भी, क्रिश्चियनों से भी तल्लक है, सबसे तल्लक है। बिल्कुल ठीक है, बाकी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं मुसलमान हूँ। माशाअल्लाह। इस सवाल पे आप क्या कहते हैं हसन भाई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, माशाअल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम उनके एक अदना से उम्मती हैं। तो हमारा ईमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, तो हम उनके सच्चे जो है ना आशिक़ के रसूल हैं। तो और जो है ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे शहर में जितने भी भाई हैं, एक कादियानियों का आपने बात की, उनकी एक भारी कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। बेशक बेशक। रब्बा शहर ज़्यादातर उन्हीं के नाम से जी जी, पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी भारी एक लाखों में कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। तो हमारा तो एक मखसूस, थोड़े से आपको पता है, सबको पता है कि चांदे के घर हैं इधर। जी बिल्कुल। तो बाकी सारी बात है, वो हमारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं,
हम उनके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके जिला वाले टूर्नामेंट में भी खेलते हैं। बिल्कुल। बाकी खेल है, खेल में ऐसा सोचना भी नहीं मज़हब के चाहिए। बारे में बात हाँ कभी मुनासिब सी बन जाती है हाँ उनसे। कभी मजहबी, कभी इनके साथ हमारी गुफ्तगू पहले भी नहीं हुई, तो ना। मजीद हम करना भी नहीं चाहते। कभी शौक है, करेंगे। शौक की हद तक उनके साथ है, अच्छे लोग वो हैं। कहते हैं अपना अकीदा छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। बिल्कुल सही बात। आपका अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी। उनके बाद कोई नबी नहीं आ नहीं, सकता। बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। अच्छा, उसके बाद एक जो आज लाइव आने का एक बड़ा एक अहम मकसद था, वो मैंने लाइव आते ही वो बात लाजमी छेड़ी है लाइव राना तार साहब की। तो उसके हवाले से हसन भी पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, आपकी बड़ी एक वाइस ग्रुपों में चल रही है, हाँ वो आपने कोई गाली वगैरह दी है, कोई मसला क्या मसला था, किस तरह वो बातचीत हुई है? जी बिल्कुल मेरी वॉइस है जी मैंने ही वो उनके साथ बदतमीजी के जो अल्फाज थे वो मैंने ही बोले थे। मैं इस पे जो ना कभी नहीं मुकरूंगा कि वो मेरी वॉइस नहीं है। अब अली भाई मेरा एक आप और काशिफ भैया बैठे हैं, एक आप बताएं काशिफ भाई, जब आप चनियोट में शुरू आपने ये मीडिया वाला काम शुरू किया, और अली भाई जब आपने स्टार्ट लिया था, आपकी मेरी पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी। गुजरात हुई थी, बेशक, याद है आपको? बेशक बेशक कोई शक तो आज तक आप बताएं कभी मैंने आपके साथ जितने भी दोस्त अब आप और भाई देख रहे हैं लाइव, या जितने भी दोस्त हैं शौक से हवाले, इस शौक से हट के, कभी मेरी ऐसा को कभी बात गुफ्तगू आपने नहीं सुनी? जी बिल्कुल, कभी भी नहीं, ऐसी आप कोई ये- बात नहीं हुई। आप ये सोचें कि उस बंदे ने कितना मजबूर किया होगा मुझे इस जुबान इस्तेमाल करने पर। मैंने उसको काफी बार समझाया कि जब आपका हमारा शौक नहीं होता, मेरा और जाती उस बंदे का कोई शौक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो अपना विलेज एरिया में खेलते हैं, इलाकाई टूर्नामेंट खेलते हैं। तो ग्रुपों में, जिन ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुपों में हम ऐड नहीं थे, वहाँ पे गलत नजेबा गुफ्तगू की जा रही थी। तो मैंने उसको 2-3 बार समझाने की कोशिश की है, मगर वो बंदा हद से ज्यादा गलत गुफ्तगू, क्योंकि बंदा जब 365 दिन मेहनत कर के बंदा थक जाता है, अपना जलील हो जाता है कबूतरबाजी के पीछे। आपको पता है हालत क्या होती है जब आप सीजन में आते हैं, तो उस दौरान फिर बंदा वो देख के और तुमते लगाए किसी प्लेयर के पीछे, या वाकया सरगोदा में कोई हो उसको हमारे साथ जोड़ दिया जाए, तो वो बुरी बात है ना। तो इसलिए मैंने उसको समझाया, वो बिल्कुल भी नहीं समझा। मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की और कॉल पे बदतमीजी की, हाँ, और मैं बिल्कुल जज्बात में आके मैंने उसके नंबर पे कॉल करके उसको गालम गलोच किया, और वो आगे से, उन्होंने रिकॉर्डिंग पे फोन लगाया हुआ था, वो आगे से उस पे यस नो पे बात कर रहे थे। आगे से उनकी प्लानिंग थी कि एक रिकॉर्डिंग, ये 3-4 महीने पहले का वाकया है। इसके पीछे वो एक नहीं है, इसके पीछे और भी उसके साथ इसके पीछे एक पूरी एक लॉबी जुड़ी हुई है। तो वो रिकॉर्डिंग उनके पास चली गई, उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम ग्रुपों में लगा देंगे। मैंने पहले दिन से उनको कहा था कि आप बेशक ग्रुपों में लगाएं, मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक मिनट जरा हसन भाई, जी। ये लड़ाई वाला वाकया होने से पहले वो ये बात आपको करते थे कि ये हम रिकॉर्डिंग आपको आपकी ग्रुपों में लगा देंगे? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग उन्होंने गजनफर जवेद बाजवा साहब मेरे हरीफ हैं, उनको भी सेंड की। उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें सेंड की लड़ाई से पहले? ये तो 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है। 3 महीने पहले। लड़ाई तो ये 2-3 दिन पहले की हुई है। यानी ये पूरा प्लानिंग के साथ बड़ा उन्होंने एक- आपको ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल किया। अच्छा, तो ये उधर रिकॉर्डिंग इन्होंने 2-3 दोस्तों को भेजी, उन्होंने हमें भेजी। फिर उसने कहा कि जी ये आसिम चद्दड़ जो हमारे किली खिल ग्रुप के हैं, उनके साथ भी तैर की अच्छी दोस्ती थी, वो बीच में पड़े, उन्होंने सुलह करवा दी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस बंदे से सॉरी करनी है। तो मैंने कहा आसिम भाई इसने गलत किया, गलत जुबान इस्तेमाल ग्रुपों में की है, तब जाके मैंने इसके साथ ये इस हद तक पहुंचा हूँ। खैर आसिम ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ आपका, आपने मेरी खातिर सॉरी करें। अच्छा जी, मेरी टेलीफोन उसके साथ बात हुई, राना ताहिर के साथ बात खत्म हो गई। ये आपने सॉरी की? हाँ, मैंने उसको सॉरी की। जो अच्छा। बात मैंने सबसे पहले मुझे जब पता चला ना इनका कोई मसला बना, मुझे राना ताहिर के वॉइस मैसेज आया, ठीक है, ये मसला बना, उसने रिकॉर्डिंग सेंड की 3 माह पहले? 3 तीन माह। माह। ठीक है, बाजी 3 माह हो गए थोड़े से आज ये ढाई जो आपकी 3 माह। गाली गलोच हुई है, ये दौरान बाजी हुई है, ये बाजियों से पहले फड़कों में हुई है? बाजियों के 1-2 दिन एक दो आखिरी दिन फड़ बाद। के गाली बंदी। यार भी बाजी उड़ी है ना, उसके 1-2 दिन बाद की वो बात। क्यों गाली वगैरह आपने असल में क्यों दी थी, क्या वजह थी जब आपने इस तरह की दुकान असल की? मैं आपको एक बात बताता जी, हूँ। जी। हुआ ये कि सरगोदा में हमारा एक शागिर्द उड़ रहा है, मलक जवेद। बेशक उसकी छत पे जो मुझसे बैठा था, उसके साथ उसका 1-to-1 मुकाबला था, और सबसे मोटी बाजी और उसके सबके आपस साथ भारी बाजी भी उसके साथ थी। और वो जो मुंसिफ था वो अपने टूर्नामेंट का सदर भी था। अब ये दोनों बंदे पंजाब कप नहीं उड़ रहे थे, दोनों को नहीं पता था कि प्लंटी का मतलब क्या और प्लंटी कितनी लेनी होती हैं। पंजाब में 2 प्लंटियां होती हैं। बिल्कुल। मलक जवेद ने 3, हमारे शागिर्द ने 3 प्लंटियां ले ली।
3 प्लंटियां ले ली, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वो 5 दिन आपके पास टूर्नामेंट थे, ये जी। 6ठी परवाज में गई, उन्होंने 3री प्लंटी ली है। 7वीं तो में था। हाँ 7वीं उड़ाई गई है, 7वीं उड़ाई गई है। अच्छा, तो ये प्लंटी ले ली गई, तो इन्होंने जनाब वो मुंसिफ जो था वो अपने टूर्नामेंट का सदर था, उसको भी नहीं पता था, उसी ने कहा आप प्लंटी ले लें, आपका कबूतर खराब है, आप प्लंटी ले लें। खैर ये वाकया हो गया। इस राना तैर ने ग्रुपों में शोर डालना शुरू कर दे, बेईमानी होगी, बेईमानी होगी, बेईमानी। जब मैंने कहा मैंने एक मैसेज किया, मैंने कहा अगर उसने बेईमानी की है तो वो आपको बाजियां भी देगा, वो जो जिन टूर्नामेंट में था वो इनाम भी नहीं लेगा अगर उसने बेईमानी की है। जी आपने मैसेज सुना होगा जी, बिल्कुल शायद सुना है। आजकल फिर वो मैसेज चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात बाद में पता चला कि ये वो मुंसिफ को भी नहीं पता, मुंसिफ ने कहा मुझे भी नहीं पता चला, पहले दिन से मैं आ रहा हूँ, पता नहीं चला कि प्लंटियां 2 थी या 3, ना मलक जवेद को पता था ना उसको पता था। खैर मैंने कहा इसका फैसला करवा लें। उसका फैसला हुआ, ये मोइन नवाज गुम्मन पार्टी थी, उसमें राजा काका पार्टी थी, तो सैफुल्ला खान बुलवाल वाले खुद थे। ये फैसला हुआ, एक दिन पूरी उसकी परवाज काटी गई, 7वीं जिस दिन उसने कबूतर डाला था वो प्लंटी वाला, और आगे जितने दिन वो कबूतरी उड़ी है उसका टाइम कट गया, तकरीबन गालबन 100+ घंटा उसका निकल गया। माशाल्लाह। ये किन किन असातिज़ा ने किया था फैसला? उस्ताद सैफुल्ला खान बुलवाल वाले उन्होंने, और ये राना तैर खुद उसमें शामिल था, सिग्नेचर करके आया है। आसिम चद्दड़ था, अरशद भट्टी जो है पार्टी मोइन नवाज वो था, और सनाउर महाराजा राजा काका पार्टी से फैसल रवाना था, और भी सरगोदा के मकामी लोग थे। उधर ही फैसला राना तैर के शिगिर्द का अपने बेरा से था, उसी कमेटी ने फैसला किया, सेम यही फैसला था। उसके एक कबूतर के पैर कड़ी थी नंबर वाली, उसका सिर्फ कबूतर का टाइम काटा गया। राना साहब इधर आए, इन्होंने मेरे शिगिर्दों से हारा हुआ था, इसने पैसे देने थे, ठीक है उनको, तो और भी इसके पास बाजियों के पैसे थे, इसने कहा मैं उस फैसले को नहीं मानता, वहाँ पे साइन भी करके किया। आए। अच्छा। मैं उस फैसले में शायद आपको याद हो, आपके साथ मैं भी गया बिल्कुल, था, आप भी थे। वीडियो भी बनी थी, वीडियो भी है। साइन भी थे, हर चीज इनके प्रूफ के देखो यार, साथ मैं मान के उठा है। बंदों के नाम लोग पंजाब के नावर खिलाड़ी हैं, जी। सनाउर महाराजा साहब, जी। सैफुल्ला बलवाल वाले, ठीक है, और अरशद भट्टी साहब सरगोदा थे, वो भी अपना टूर्नामेंट करवाते हैं। माशाल्लाह। उधर, ये भी था। ये ज्यादती बनती है कि एक बंदा, कुछ लड़ाइयाँ होती है शौक से, और कुछ लड़ाइयाँ होती है जब मजबूरी बन जाए। बेशक। इसने मेरे शिगिर्द, मैं शिगिर्द कब का फारिग कर देता, अगर मेरे शिगिर्द की ज्यादती होती मैं कब का फारिग कर देता। ठीक है। अगर राना तैर हरफन कह दे जी। कि मैंने जिंदगी में उससे गाल क्या ऊंची जुबान से भी बात कभी की हो, इतने फैसलों के बाद मैं फिर भी उसके साथ कभी बात नहीं की। हसन मुझे पता होता मैं कभी हसन को भी ना कर देता, मैंने 10 बार खुद भी बात की उससे, यार मेरे आपने जो भी कहा मेरे भाई का हक नहीं बनता था आपको फिर भी गाली देनी, वो आपका ज़र्फ था, हमारा ज़र्फ भला तो है, इसलिए मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ। बेशक मैंने अपने भाई को झूठा किया, मैंने कहा मेरा भाई झूठा है, आप सच्चे हो। बेशक आपने जो भी कहा वो आपका ज़र्फ था, इसने अपने ज़र्फ क्यों गिराया है? क्या बात। ठीक है, मैंने इससे भी माफी करवाई, मैंने कहा अगर आप फोन पे खुश नहीं होते तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बहुत बड़ा इससे बड़ी बात मैं क्या करता, बहुत खूब जी। जब मैंने देखा ना कि उसकी टोन ज्यादा खराब है जी। ठीक है, तो अब शिगिर्दों को कह रहा गिदड़ों का ग्रुप फिरता है, कहते शेर मारना, तो औकात नहीं। हाँ जी। शायद मैं भी होता तो फिर मैं भी कुछ गलत नोटिस जरूर, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ मतलब ये बात करने वाली नहीं। अब उधर आमने सामने उनकी छत्ते, मतलब 1-2 एकड़ का फर्क होगा। अच्छा, एक पोस्ट है चढ़ी हुई जो ग्रुपों में वॉइस के साथ अक्सर शेयर हो रही है कि उस्ताद मिट्ठू लाली ने के अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर कातलाना हमला किया। तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना जो ख्याल है, आपकी शख्सियत को, आपके इखलाक को, आपकी सीरत को देखते हुए मेरा ख्याल जो ये है कि आपको शायद लड़ाई का पता भी लड़ाई होने के बाद चलाओ। मुझे ये जो बीच में लिखना है कि साथ मिलकर, इस पर आप क्या? ये तो ट्रेंड चला हुआ है। ये तो मतलब किसी को बदनाम करने के, जब बंदा खेल नहीं सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, वो तुम दिलवाते हैं। ठीक है, तो अगर राना तैरी वॉइस कर दे हल्फन, मुझे पता है मैं इसमें गिल्टी हूँ, तो मैं जो जुर्माना होगा, हम दोनों में से कोई उसको मारने गया है, मारने गया, और मैं कसम खा कहता हूँ मुझे पता भी नहीं, जब लड़ाई होगी है ना, जब मामला बना है, उसके बाद 53 मैसेज आया है, जो इनके पहले 2 घंटे ग्रुपों में मैसेज, सब फेक खबरें चला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। यार कभी और के साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी और के साथ तो नहीं हुई। तो ये जो राणा ताहर साहब हैं, ये कहाँ तक शौक, किस लेवल का शौक करते हैं? पंजाब लेवल? एक बात सुने, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ। जब इंसान कबूतरों में पहचान ना करवा सके अपनी,
एक चौधरियों का गांव था, ये मेरा लतीफ़ा ज़रा गौर करना। जी सर। एक चौधरियों का गांव था, ठीक है, उसमें सारे चौधरी रहते थे। वो जब बैठ जाते थे ना तो सारे कहते आओ जी चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब, सारे शॉपकीपर बाज़ारों में जाना। दो थे चौधरी मगर उनकी पहचान नहीं थी इतनी। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान कैसे करवाएं यार, इनकी तो बड़ी पहचान है, ये जाते आगे कहते चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, इनकी बड़ी चौधरी तो हम भी हैं, ठीक है ना, हम अपनी पहचान कैसे करवाएं। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हमने ये करना है कि जिस शॉप पे ना रश होगा ना, उन्होंने बोस्की के कपड़े सिलवाए, लट्ठे के सिलवाए, पग लेकर आए, बांधी, खुद से नीचे पहने। उसने कहना एक दूसरे बाजार से आ जाना, एक दूसरे से आ जाना, आमने सामने, ठीक है। जिस दुकान पे रश होगा दूर से कहना ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, मतलब जोर जोर से चौधरी साहब का सीने से लग जाना है। लोग पूछे कि ये कौन से चौधरी हैं जी, कहेंगे ये भी फला फला गाँव के चौधरी हैं। असल में ये सारे चौधरी बन रहे हैं, ठीक है ना, अपना तारफ किस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये तारफ अपना करवा रहे हैं कि लड़ाइयों के बीच में अपना घराने को ये हो गया तो ये हो गया, ताकि पता चल सके कि कोई अपना राना तैर भी है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे किया, ये विलेज की लड़ाई है, उसका किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। मेरा शागिर्द भी जो है ना वो भी उस्ताद, उसको मैंने शादी पाक दी हुई, ये भी उस्ताद है, निजामी ग्रुप का था, निजामी साहब ने इसको फारिग कर दिया, ठीक है। अब ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हुआ, ये विलेज लेवल के शौक करते हैं। जो निजामी साहब ने इसको फारिग किया, आपकी लड़ाई से पहले फारिग किया है? बहुत पहले किया हुआ, बहुत पहले किया हुआ, मतलब कुछ साल 6 महीने हो गए होंगे। बिल्कुल, लड़ाई तो 3-4 दिन की है ना। जी जी, मतलब ये सारा फेक काम यार। वो तो देखें दोस्तों, जो आपके जानते हैं अखलाकन, आपसे जो एक बंदे एक यार हम हाजी नहीं है, ये आपको बता दें, हम हाजी नहीं है, बेशक हम इंसान है, गुनहगार हैं, बिल्कुल, आदम की औलाद है जी, ठीक है। गुनाह हमसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते होंगे, मगर बात ये नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है लड़ाई कब हुई, क्या हुई। और राना तैर से हल्फा बयान ले लो आप कि जब हसन का मामला बना, मैंने 10 दफा उससे माजरत की है। ज़रफ़त बाजवा साहब मेरे मुखालिफ है, उनको भी पता है। मतलब वो आगे मजबूर इस तरह कर रहा था कि आओ फलां थोड़ी सारे की जरूरत नहीं, मतलब शकील जज्बाती में आके गया और अकेला गया, ये भी ईमानदारी से बात है, अकेला गया, अकेला बंदे ने जाके जो मामला किए, जो उनकी लड़ाई हुई, उसने इन्होंने उनको मारा या उसने ये मारा। असल इनकी छतें हैं आमने सामने, करीब रोड के ऊपर इनकी महल्लेदार है, जो लड़ाई हुई है महल्लेदार, वो अकेले ही आ रहा था। इनकी पहले थोड़ी देर पहले ग्रुपों में काफी ज्यादा जो तलक कलामी हुई, तलक कलामी हुई है। मेरे पास मौजूद पड़ा 53, एक नहीं 53 मैसेज पड़ा है। चलो वो तो बाद में आपको देंगे, आप ग्रुपों में आप लगा देना। जी जी। तो वो रोड पे इनके आमने सामने छतें थी, रोड पे इनका आमना सामना हुआ है। ये गालबन 3 थे, 2 इसके साथ वाले मेरे ख्याल में भाग गए, वाह, तो राना साहब के, तो वो जहरी बात है, अगर वो जख्मी हो जाता था, अब हम कहते थे कि वो मजलूम है, अब इसको चोटें लागी तो इनकी अपनी करतूतों की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में इस मौजू पर बात बड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अल्लाह पाक राणा साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो शौक़ में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने मामलात पहले ही ज़रा दुरुस्त रखने चाहिए कि नौबत यहाँ तक पहुँचे ही ना। बहरहाल खैर, जी अली भाई पूछें कुछ सवाल। जी मिट्ठू भाई, पहले तो कबूतरों के लिहाज से काफ़ी बात होगी, उसके बाद ये ताहिर भाई वाला जो आज बहुत मेन किरदार था, जो मेन वैल्यू था आज लाइव आने का, एक बहुत अहम मकसद था, वो आपने बातें सब क्लियर कर दी हैं, ताहिर का बता भी दिया वो कौन है, क्या है, क्या मामला था, लोग काफ़ी। उसके बाद आते हैं हम शिगिर्दी के हवाले से, उस्ताद जो शिगिर्द करते हैं, स्टीफल करते हैं, शिगिर्दी के हवाले से आपका क्या अजीम कहता है? मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं? जिस तरह शिगिर्द मतलब हार वगैरह अपनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, फिर बाद में सीफे भी लग जाते हैं, उस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? भाई आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब है कि एक वक्त में कोई ना कोई रिवाज शुरू हो जाता है ना, भाई एक रिवाज बन गया है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि शागिर्द जब भी कोई होता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक माला या हार उस्ताद को पहनाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहला बड़ा हार उस्ताद राजा काका साहब को पड़ा था, वो जो बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह जैसे शागिर्द कोई होता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपने उस्ताद की इज्जत अफजाई करते हैं। तो बाद में अक्सर ये देखने में आया है कि मामलात कुछ बिगड़ते भी हैं, हैं जी, फिर कोई बातें भी निकलती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपको बात बताऊँ, जिधर से आपने बात की है ना, जी जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा ये सवाल है। अच्छा जी, मेहरबानी। शगीर्द
उस्ताद को 5 लाख का भी हार बनाए ना, जी। 5 लाख का, 10 लाख का भी बनाए। जो उस्ताद है ना, उसका प्रैक्टिकल 20 साल का हो, उसका 25 साल का हो, ठीक है आशिफ भाई, जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। 20 साल को 25 साल को शगीर 20,000 का हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं। आपको ये मैं बात बता दूँ, 50 का बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का बनाए, 5-4 लाख तो बहुत कम बनाते हैं ना। जी जी उस्ताद की 30 साल की मेहनत हो, 20 साल की मेहनत हो, 25 साल की मेहनत हो, जी ठीक है यार, एक मंथ का उस्ताद की मुशक्कत देखो, उसने अपनी 30 साल ज़िंदगी का तजर्बा आपको बताना है। बेशक 30 साल का ज़िंदगी का तजर्बा उसने आपको सिखाना है और अपने बच्चों की तरह सिखाना है, ठीक है। बिल्कुल और उसमें ये देखो कि उस्ताद का सरमाया कितना लगा हुआ है। जी। 30 साल में उसने कितने